कथा करते समय सुखदेव जी को खबर नहीं थी कि मेरी कथा सुनने के लिए सामने कौन बैठा है। सुखदेव जी की कथाओं से बहुतों का जीवन सुधरता है, परंतु इसका विचार सुखदेव जी नहीं करते। शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी महात्मा एक क्षण की ब्रह्म चिंतन नहीं छोड़ सके, ऐसे दशा सुखदेव जी की है। 16 आने वैराग्य न हो तो दृष्टि ब्रह्मकार नहीं होती। जगत में ब्रह्मज्ञानी मिल नहीं सके, परंतु ब्रह्म दृष्टि रखकर विचारने वाले सुखदेव जी जैसी ही मिलते हैं। कहानी और करनी एक ना हो, आचरण एक ना हो तो अब तक शब्द में शक्ति नहीं आती। आदि के लिए मांग संगीतले रामदास स्वामी ने कहा है कि मैंने किया है, मैंने अनुभव किया है, इसके बाद आपको कहा है। सुखदेव जी ने महाराज जो बोले वह जीवन में उतार कर बोले हैं। सुखदेव जी उत्तम वक्ता हैं, कारण की वाणी और आचरण उनका एक है। इसलिए किसी संत ने कहा, बोले तैसा चले त्वच बंधविता पौलय। ऐसा व्यक्ति बंदनीय है। एक समय एक माता अपने पुत्र को संत एकनाथ जी के पास लाई। कहने लगी, महाराज मेरे पुत्र को गुड़ खाने की बहुत आदत पड़ गई है, तब अब वह एक आदत छोड़ता नहीं है, वह गुड़ खाना छोड़ दे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महाराज ने उस समय आशीर्वाद नहीं दिया, कारण मैं स्वयं गुड़ खाते थे। उन्होंने उस माता से कहा कि कुछ दिन के बाद तुम पुत्र को लेकर आओ, उस समय मैं आशीर्वाद दूंगा, आज नहीं। उन्होंने स्वयं गुड़ खाना छोड़ दिया। विठल नाथ कृपा करो, आज से मैंने गुड़ छोड़ा है ताकि मेरी बात में शक्ति आए। फिर कुछ दिनों बाद वह माता अपने पुत्र को लेकर आई। महाराज ने उस समय उस बालक को आशीर्वाद दिया कि प्रसाद की प्रसादी करते अजीर्ण हो, इतना प्रसाद नहीं लेना चाहिए। भगवान योगी और भोगी भी है, और यह जीवन भोगी या योगी नहीं है, इसलिए भगवान 56 भोग का भोग लगाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। हमसे ऐसा नहीं हो सकता। त्याग से अलौकिक शक्ति आती है। विषय भोग हमारे हाथ से निकल जाए, छूट जाए तो दुख होता है, और विषय प्राप्त हो और हम उसको छोड़ दें तो आनंद होता है। सुखदेव जी में 16 आने वैराग्य है, अतः वह उत्तम है। महाप्रभु जी ने कहा कि भगवान में समाधि भाषा मुख्य है। ईश्वर से ध्यान में जिसे थोड़ा सा भी आनंद है, उसे भागवत का अर्थ जल्दी समझ में आता है। व्यास जी ने एक एक लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया। व्यास जी ने अंतर्दृष्टि से यह सब देखा कि भगवान स्वयं अलौकिक हैं, अपनी आंखें लौकिक हैं, अतः अलौकिक आंखें अलौकिक ईश्वर को नहीं देख सकती। बाहर की आंखें बंद करने पर अंदर की आंखें खुलती हैं, तभी परमात्मा का दर्शन होता है।